ला इलाहा इल्लल्लाह हुसैन, जहाँ जहाँ ये कलमा पढ़ा जाएगा वहाँ वहाँ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाएगा, और जहाँ जहाँ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाएगा वहाँ हुसैन इब्ने अली जिंदाबाद कहा जाएगा। अब इसको कौन समझाए? तो शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयदी आकाई अल्लाह अल्लाह सैयदी आकाई फरमाते हैं, ए हुसैन इब्ने अली, ए का मतलब या हुसैन इब्ने अली, तेरी शहादत को सलाम। अंदाज देखो क्यों किया ऐसा सलाम, ज़बरदस्त सलाम। या हुसैन इब्ने अली, तेरी शहादत को सलाम, दीन हक़ अब न किसी दौर में तन्हा होगा, तन्हा को एक साथी मिला, उसी ला इलाहा इल्लल्लाह हुसैन। लोगों को ये भी समझ में नहीं आता, ला इलाहा इल्लल्लाह ये भी समझ में, वही बात है जिसे समझ में ना आए समझ जाना जहन्नम का ईंधन है, और जो समझ जाए उसे जन्नती समझ लेना। सुभान अल्लाह। हज़रात, और दुनिया में जहाँ जहाँ ये ऐसी महफिलें होती हैं उसके सरपरस्त कौन होते जानते हो? खुद इमाम हुसैन होते हैं, रूह रवा इमाम हुसैन होते हैं। जहाँ जहाँ मजलिस हुसैन, महफिल हुसैन, ज़िक्र हुसैन, याद शहीद करबला होता है, वहाँ मेरे इमाम खुद सरपरस्त होते हैं, रहबर व रहनुमा होते हैं। और वो तो है ही, जो पुकारे उसी के लिए हुसैन, जो जहाँ से पुकारे वहीं से है। बहरहाल बात दोहरा के करो, मैं अर्ज़ कर रहा था कि जानिसार शास्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सरदार नदाद दस्तरद यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। तमाम ने कहा हुसैन है, आप है, और बल्कि दूसरे लफ्ज़ों में कहो आका आप है तो हम हैं, आप नहीं तो हम भी नहीं, हमारी वजह से आप नहीं हैं, आपकी वजह से हम हैं, आपकी वजह से। बहरहाल आपको जो बताना था बताया, जो कहना था कि रात गुजर गई, सुबह को हज़रत अली अकबर ने आज़ान दी, वहाँ से डंका बजाया गया। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम का तस्वीर इमाम हुसैन है, ख़ानदान मुस्तफ़ा है, ख़ानदान मुस्तफ़ा है, ख़ानदान मुस्तफ़ा है। मुस्तफ़ा का घराना तो मुस्तफ़ा का घराना है। हज़रात गिरामी, पंजतन पाक का ये शहज़ादा, अल्लाह अकबर कबीरा, इमाम हुसैन सबसे पहले मैदान में गए। क्यों? तकरीर की, समझाया, बताया, पहचानो, कुरान देखो, हदीस देखो, मुझे देखो, इंसानियत को बेदार करो, बहुत समझाया। यजीदी नहीं माने, वापस आए जंग के लिए। कभी हज़रत हुर आए, हज़रत हुर आ गए। इसके बाद अल मुख्तसर आपके जानिसार जा रहे हैं, जैसा कि हज़रत हुर ही ने पहले कहा कि अब आया हूँ आखिर में तो आका जाने दो, पहले आया हो आखिर में आपके पास, अभी तक यजीदियों के साथ था, लेकिन दिल कभी कभी बोल रहा था कि या हुसैन, मान रहा था या हुसैन। तो आखिर आ गया हूँ, तस्लीम कर लिया है, तो मैदान में पहले ही मुझे जाने है ना। जैसा कि हज़रत हमीर हमज़ा को शहीद करने वाले जब बाद में कलमा पढ़ा तो कहा अब मुस्लिमा कज़्ज़ाब को मैं ही मारूंगा ताकि उसका बदला अदा हो जाए। इसी तरह आपने कहा मैं आया हूँ तो मैं ही पहले जाऊँ। इमाम ने इजाज़त दी तो गए। हज़रत हुर जा कर के जो अकड़े, ऐसी अकड़, ऐसा तेज़। भाई जब आले रसूल का करम होता है तो कभी कभी बंदे में अकड़ भी आती है। वो तकब्बुर वाली अकड़ नहीं आती है, वो ठोकर वाली आती है। कुम बेज़िनिल्लाह, उड़ जा मेरे हुक्म से। वो तकब्बुर नहीं होता, वो कुछ और होता है। तो हज़रत हुर में वो चीज़ आ गई थी, क्योंकि हुसैन का हाथ सर पे आ गया था। जिसके हाथ आ जाए हुसैन का, वो ज़माने से डर सकता। उन्होंने कहा अभी तक तो हमारे साथ था और हम ही को अकड़ दिखा रहा। कहा वो और कोई बिल्लियाँ होगी जो म्याऊं करती होगी, हम वो है जो आप रसूल के घराने के कुत्ते बन चुके हैं। हम न बिल्ली है न शेर है, न हमें शेर कहो न बिल्ली कहो, हम तो इस दर के कुत्ते हैं। अहले बैत के कुत्ते हैं, शेर नहीं बनना, बिल्ली नहीं, हम तो कुत्ते हैं इस दर। तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का तोरा तेरा। इस निशानी के जो सग है, इस निशानी के जो सग है,
नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। यानी हम सब की तरफ से हम बयान कर रहे हैं, ये मैं बयान नहीं कर रहा हूँ, तमाम की तरफ से बारगाह इमाम में खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं, है ना। साहे आलम की बरगाह से इस वसीले से हम पेश कर रहे हैं ताकि कबूल हो जाए, मकबूल हो जाए और दोनों जहाँ में बेड़ा पार हो जाए। हज़रात गिरामी ज़रा साहब देखें तो कहाँ कि अब हम कुत्ते बन चुके हैं। ये भी आला हज़रत ने वहीं से लिया, तुझसे डर। लोग कहते शेर ले सुनना, शेर ले, शेर बनने का फ़ायदा नहीं है, कुत्ता बन जा, शेर बबर बन जाएगा, शेरों का शेर बन जाएगा। इस दर का जो गधा होता है वो भी ताजदार से बढ़ के होता है, वो है। लिहाजा हुर ने कहा कि हम उस दर के कुत्ते बन गए, अब आ जाओ तुम में से कोई भी शेर हो या शेर बबर हो। निकल के आए बड़े बड़े पहलवान, निकल के आए उनके रिश्तेदार, उनके कुछ दो साहिबा भी आ गए, ये आ गए। और तो क्या समझता है, कहाँ पहले कुछ और समझता था लेकिन अब मैं अपने आप को जन्नती समझता हूँ। और तुम किस भरम में हो, कहा पहले किसी का भरम होगा लेकिन अब मेरे पीछे जो है उसका पूरा भरम है। कहा तू किस कर्म की बात करता है, कहा वो जो मैदान महशर में ढूंढ ढूंढ के शफाअत करवाएंगे उनकी। अब उस दर का भिखारी बन गया हो, आ जाओ तो आने वाले आ गए। उन्हें क्या खबर था कि हुर में एक नई ताकत पैदा हो गई है, हुर में एक नई चाशनी पैदा हो, यजीदियों वाली बुज़दिली चली गई, हुसैन वाले जज्बात आ गए। लिहाजा सामने आए हुर ने, सीधा जहन्नम, तो आज चल तू भी जहन्नम। वो नहीं कहता है कि तेरा नाम क्या है, बोले इब्ने ज़ियाद, हाँ जहन्नमी। तेरा नाम क्या है, फ़िरौन, ठीक है जहन्नमी। तेरा नाम क्या है, ये जहन्नमी। ऐसे हुर आते गए, कहा ठीक है, यूँ तलवार मारी, ठीक जहन्नम में तलवार मारी। जैसे हम लोग यहाँ नाम देख कर करते हैं, तेरे इधर जाने का दाईं तरफ, तेरे बाईं तरफ जाने का, तेरे 261 में जाने का है, तेरे फलां में जाने का। हाँ हाँ, हुर ने पहले ही एक एक आता गया, तू इधर जा, तू इधर जा, तू इधर जा, तू एक तरफ दाईं तरफ जहन्नम, बाईं तरफ, दोनों जहन्नम के दरवाजे खोल दिए। हुर ने ही आते ही जहन्नम के दरवाजे खोल दिए, कहा खुल गए, जाओ। जब जहन्नमियों ने देखा कि जहन्नम के बड़े बड़े दरवाजे खुले हैं और एक एक जहन्नमी जा रहा है, तो सोचा एक साथ में अपने जहन्नम में क्यों ना जाए। टोली बना के 40 दिन की, तू भी चल मेरे साथ में 40, तू भी चल वहाँ ये मिलेगा, अकेला क्यों जाओ, आजा तू भी, आजा फसाजा, आजा फसा। तस्बीह नहीं है वरना थोड़ा बता भी देता, तस्बीह हम लोग जल्दी रखते नहीं है क्योंकि आजा फसाजा वाला हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है। यहाँ तो दिलों की नज़र के मामलात है, जिसको अपना बनाना है उसे कैसे देखना है, जिसको भगाना है उसे कैसे देखना है। हमारे बुजुर्गों हाँ क्या बात है, क्यों दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। जब आला हजरत पे भी चारों तरफ से बाहर हुए, किसी ने कहा अहमद रज़ा क्या कर रहे हो, किसी ने समझाया, दोस्त ने मौलाना अहमद रज़ा क्या कर रहे हो, मामलात बढ़ जाएंगे, ये हो जाएगा, तुम उसको भी काफिर करो, उसको मुशरिक करो, उसको ये कर रहे हो, उसको भगा रहे हो, उसको करा रहे हो। तो फरमाते हैं, उसी को हम अभी फरमाते हैं अहमद रज़ा की बोली में, क्यों दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, कुत्ता तेरा। तो जब देखा कि चल तू भी आजा मेरे साथ, तू भी आजा, यजीदियों ने भी साथ में लिया, तू भी मेरे साथ कर 40 दिन में, तू भी 20 दिन में, जब तू भी बड़े भाई का फर्ज, तू भी छोटे भाई को गट्ठा बनाते, तू भी आ जा। दीन की बातें होगी, अल्लाह रसूल की बातें होगी, फलाने की बातें होगी, तो यहीं बैठ के समझ लेने भाई, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत, यहीं बैठ के समझ ले, बेचारे घर वालों का हक मार कर अल्लाह। तो जहन्नमियों ने जहन्नमियों को लिया, हुर पर टूट पड़े, लेकिन वाह क्यों दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। हजरत हुर ने वो तलवार लहराई और ऐसा मारा कि एक राउंड मारा तो जो चारों तरफ थे सबके सब फिनारे जहन्नम हो गए। क्या कलम था, क्या तलवार थी, क्या ज़बान थी, ये कौन है, कहाँ मुस्तफ़ा के दीवाने आए हुए हैं, अहले बैत के चाहने वाले हुए हैं, सहाबा के वफादार आए हुए हैं। यहाँ सिद्दीक़ उमर, उस्मान अली, हसन हुसैन, खुबैब खब्बाब, ज़ैनुल आबिदीन, अबू हुरैरा सबको लेकर आए हैं। ये एक वाले नहीं, ये दोनों वाले आए हैं। ये एक पंजतन नहीं, ये डबल पंजतन। नारे रिसालत, नारे हैदरी। इस वक्त मैंने घड़ी को नहीं देखा, घड़ी के ऊपर जो 5 दिख रहे हैं उसको देखा। हर बार ये ना समझा करो कि अपने वही याद आता है।
है ना। कभी कभी देखना ये होता है लेकिन नज़र कहीं और भी हुआ करती है ना। तो ये 5 खलीफा, यहाँ भी 5 पंजतन, ये भी है अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन, और इधर भी अबू फातिमा ज़हरा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, हज़रत अली मुर्तज़ा, खुद मुस्तफ़ा। ये मुस्तफ़ा, ये 5 ये 2 हाथ कहाँ, एक हाथ से काम चलता था, ये 2 हाथ क्या कहाँ उम्मतियों ने, अगली उम्मतियों ने 1 हाथ दिया था पंजा। मेरी उम्मत है, मैं दोनों हाथ अता करता हूँ, दोनों पंजे अता याद। तो 2 है अली, और फिर दोनों में अली भी है ना। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है, तो किसी लिए फिर कहते हैं क्या दबे जिस पे हिमायत का हो, शाह आलम का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। लेकिन मारने के अंदाज और है, क्यों कुत्ते के अंदाज 10 हैं, तो शाह आलम के भी कुत्ते के कई अंदाज हैं, गौसे आज़म के भी कुत्ते के अपने अंदाज है। ये कुत्ता जो अपने आप को पेश कर रहे, वफ़ादार होने के नाते उनकी निस्बत ली जाती है ताकि वफ़ादार हो जाए। अल्लामा इकबाल ने जो की मोहम्मद से वफ़ा तूने, तो हम तेरे हैं ये जहाँ चीज़ क्या है, लोहो कलम तेरे है। तो वो सजदा अगर मिल जाए, वो सजदा, वो सजदा, वो सजदा, सजदा तो हम करते, लेकिन वो सजदा के अगर सजदे में जाए और पंजतन का भी तसव्वुर हो, 4 यार का भी तसव्वुर हो, मुस्तफ़ा का भी, और खुदाए वहदहु ला शरीक का तसव्वुर से सजदा हो जाए। वहाँ से होते हुए जब रुकू में जाए सजदे में, और उस सजदे में खुदा की तरफ जाए, खुदा को जब सजदा करे, और खुदा को सजदे में जब ये होते हुए आए, तो वो सजदा जिसे बनाने में एक वक्त लगता है, जिसे संवारने में एक वक्त लगता है, जिस सजदे तक पहुँचने के लिए कई सजदे करने पड़ते हैं, वो एक सजदा अगर किसी को नसीब हो जाए, और वो सजदा कौन सी रात को नसीब होता है जानते हो? आम होता है, वो यही शब आशूर में आम किया जाता है। ये महफिल हुसैन के 10 दिनों में आम किया जाता है, जिसको पूरे साल में ऐसे सजदे की तौफीक मिलती है, इन 10 दिनों के तुफैल मिलती है। सरकार निज़ामुद्दीन औलिया हुज़ूर गरीब नवाज़ फरमाते हैं, ये 10 दिन जिससे इसमें मिल गया, जिसको वो मिल गया, वो लिख दिया जाता है कि इसके नसीब में ये है। अब वो चाहे सफ़र में मिले, उसे रबीउल अव्वल में मिले, रबीउल आखिर में मिले, जमातुल अव्वल में मिले, जमातुल सानी में मिले, शबे पीर में मिले, यौम पीर में मिले, कभी मिले, मगर नसीब आज के दिन लिखा जाता है। जो हुसैन 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 कहते हैं, जैसे ये बच्चे नौजवान नारा लगा रहे हैं, ये पुकार रहे हैं कि तुम तो जन्नती जवानों के सरदार हो, हम ये उम्मती पुकार रहे हैं, या हुसैन हमारी खाली दामन को भी कोहरे मुराद से भर। ये मेरे तो कि वो तौफीक है कि वो एक सजदा अगर नसीब में आ जाए तो मुकद्दर ऐसा बन जाए कि दुनिया देखती रह जाए, है ना। तो ये इमाम हुसैन का सदक़े में मिलता है, क्योंकि इमाम हुसैन ने वो सजदा किया कि मौला मैंने किया है, लेकिन अभी सजदे में इस उम्मत को भी ऐसा सजदे का फैज़ान दे कि जब वो करे सर झुकाए तो तू नज़र आए, यानी तेरी वहदानियत, तेरा नूर, और जब सर उठाए तो नाले ने मुस्तफ़ा नज़र आ जाए। कदम रसूल मुस्तफ़ा का दीता तहियात में बैठे तो मुस्तफ़ा की हुजूरी हो, सजदे में झुके तो तेरी हुजूरी हो। हुजूरी तक पहुँचाने के लिए मेरे इमाम ने इतनी मेहनत की ताकि तुम उस हुजूरी तक पहुँच जाओ, ये उम्मत वहाँ तक पहुँच जाए, इनकी नमाज नमाज बन जाए, इनका कायदा कायदा बन जाए, इनके तहियात तहियात बन जाए, इनका सजदा सजदा बन जाए। तो मैं सिर्फ मेरे हुसैन ने नमाजी नहीं बनाया, बल्कि वो नमाजी जिसे वाकई नमाज कहते हैं, उसकी पूरी कोशिश की गई करबला में कि उम्मत को दे दिया जाए ताकि इसके सदक़े में ये फैज़ान आम होता रहे, फैज़ आम होता रहे। और ये तौफीक इन्हीं अय्यामों में ख़ास दी जाती है। हज़रात अर्ज़ कर रहा था, 10 मुहर्रम की सुबह हुई, इमाम गए, हज़रत हुर गए, चारों तरफ से टूट पड़े, आवाज़ आई गैब से, हुर अकेले ही देख लोगे तो पीछे उम्मीदवार बहुत है, पीछे दूसरे मुरीदीन देख रहे थे, जानी साहब अगर यही सफाया कर गया तो हम किसको मारेंगे, अगर वसीम नहीं मान लिया तो फिर बाबा किसको मारेगा, तंजील नहीं मान लिया तो हम किसको मारेंगे, हमारे लिए भी छोड़ो। पीछे देखा, कहा ठीक है भाई छोड़ देता हूँ। नीचे आए, शहादत का जाम नोश कर ली,
दूसरे जानिसार आए, कहा भाई सबको ख़त्म मत करना, हमें कि कुछ हासिल करने देना। होता ना भाई, कभी फैज़ बढ़ता है कि भाई अकेले नहीं, हमारे कलीम भाई, ये भाई वो, अरे ये फैज़ान सरकार का है, इसको तो लूट के खा, लोग तो ये भी बोलते लूट के खाने का, जैसा भी लूट रहे थे। क्यों? चीज़ ही ऐसी है। तो वहाँ वो लंगर बट रहा था शहादत का लंगर बट रहा था। जानिसारों ने देखा, क्योंकि मेरे हुसैन ने जन्नत दिखा दी थी, तो क्या देखा था? जन्नत में मकाम भी, और देखा हसन खड़े हैं, यहाँ से हुसैन भेज रहे हैं, हसन इस्तेकबाल कर रहे हैं। तो कब ये मौका कब मिलेगा? यहाँ से हुसैन कहते जाओ, सजा के कहते जाओ, और यहाँ जब शहादत होती है तो हुसैन कहते, हसन कहते आओ पानी पियो, ये जन्नत है, ये तुम्हारा महल है, ये कमरा है, ये हुरे है, बताओ किसको लोगे, इसको या उसको? वहाँ हसन ये कह रहे हैं, यहाँ हुसैन, तो हर जानिसार कह रहा था। वफादारी का सिरा ये मिला कि हसन और हुसैन का दीदार हुआ, हुसैन का जाहिर में, हसन का बातिन में। जैसे ही दरबार शाह आलम में जाहिर में मुस्तफ़ा का दीदार हुआ और पर्दे में हुसैन का दीदार, इस तरह करबला में जाहिर में हुसैन का दीदार था और बातिन में इमाम हसन का दीदार। जब देखा कि ये मौका है, जब देखा कि ये तो बहुत अच्छा लंगर है, ऐसी नेमत तो कहीं और नहीं मिलेगी। दो जन्नती जवानों के सरदार खड़े, एक फर्श पे एक अर्श पे, एक इधर है एक उधर है, सरकार के तो नवासे हैं। यहाँ हुसैन भेज रहे हैं खुश होकर, वहाँ हसन इस्तकबाल कर रहे हैं, आओ 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 तुम्हारा इंतज़ार है, मुस्तकबिल पहना रहे हैं, अता कर रहे हैं जन्नती अपने हाथों से। फिर क्या हो बात है, फ़ौरन तब तैयार है, वैसे ही वफादार थे वो, पहले ही तैयार तो थे, अब तो मंजर भी साथ में था। हुसैन ने और पर्दे उठा दिए थे, तो अब कुछ बसीरत का बहुत आला मकाम भी रखते थे, और जो भी जाता इशारा कर देते। कभी कभी हम इशारा करते हैं ना, अगर तेरी ज़ियारत हो जाए तो ज़रा मुझे भी खींच लेना, मैं भी ज़ियारत कर लूँगा, इशारा कर देना। कभी कभी आशिकीन कहते हैं ना, साथ में जाते हैं, तो भाई तू अगर कर ले तो ज़रा मेरे लिए भी जगह मेरे को करना, मैं भी कर लूँगा, है ना। इसी तरह जो जानिसार जा रहा था, गोया के क्या इशारा हो जाता था, देखो सबको ख़त्म मत कर देना, बंदा खड़ा है, इसे भी जाना है, इसे भी नेमत लेनी है। तो जाते जितनों को जहन्नमी करते 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 जब देखते कि मेरा भाई खड़ा है, दूसरे उम्मीदवार खड़े हैं, यहाँ कोई महरूम कोई नहीं, यहाँ कोई महरूम नहीं, यानी महफिल हुसैन में कोई महरूम नहीं रहता। दरे हुसैन से सबको मिलता है, मिलता था और मिलता रहेगा, यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। तो हज़रात गिरामी जब देखा कि हाँ बहुत सौ को जहन्नम में कर दिया, तो आखिर में वो जन्नती भी जन्नत में पहुंच जाता था, शहादत का जाम नोश करता था, है ना। और फिर इमाम हुसैन उसे लेकर आते थे। वाह वाह, जिनका लाशा हुसैन उठा ले, मरने के बाद, शहादत के बाद हुसैन हाथ लगा दे और उठा के लाए, इशारा करे, अरे भाई उसकी जन्नत भी उस पर फिदा है। ऐसी शहादत और ऐसे मुर्दे पर, ऐसे दुनिया से जाने वाले पर तो जन्नत भी निसार है, जहाँ जन्नती जवानों का सरदार खुद ही सफ़ों के अंदर उनकी लाशों को रखे। बताइए, जानिसार जाते रहे, कईयों को जहन्नम के सारे दरवाजे अब तो खुल गए, आने दो आने दो और आने दो आने दो, जितने आते आने दो। एकदम मुकम्मल जहन्नम जिसका इंतज़ार करके खड़ी थी, फरिश्ते जिनका इंतज़ार कर रहे थे कि आए तो इन्हें हम बताए जहन्नमियों को कि सज़ा किसे कहते हैं और गद्दारी किसे कहते हैं, कोफ़ी लायूफ़ी किसे कहते हैं। बहरहाल अब जब जानिसार हो गए, जन्नती चंद हज़रात फ़तह मुबीन हासिल करके जन्नत में पहुँच गए, और फिर ख़ानदान मुस्तफ़ा आए। जब ख़ानदान मुस्तफ़ा के अफराब तो क्या, जब ग़ुलामों का ये आलम था, तो अब तो आका रहे, मुक़्तदियों का ये आलम है, तो इमाम का आलम क्या होगा। ये मेरे मुक़्तदियों, तुम भी कहीं ना कहीं कुछ अपना रंग दिखाया करो, ताकि पता चल जाए मुक़्तदी ऐसा है शाह आलम का, तो शाह आलम का चाहने वाले और हज़रात कैसे होंगे। हम सभी के चाहने वाले, पता चलना चाहिए शाह आलम के रंग कितने हैं।
उनके अंदाज़ कितने हैं, उनकी मोहब्बतों के निशान कितने हैं। वही इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। हज़रत अली अकबर आ रहे हैं, सुभान अल्लाह, और अब्बास अलमदार आ रहे हैं। अली अकबर गए, मारा सब, और ऐसा मारा कि उन्होंने मार क्या होता है वो भी भूल गए। ऐसा मारा, क्योंकि गुलाम जब तलवार चलाता था जानिसार तो उसका अंदाज़ होता था, ज़बरदस्त होता था। लेकिन ये अली के बेटे हैं, उम्मत का तलवार चलाना और है, अली के बेटों का तलवार चलाना और है। उम्मतियों का तो देख लिया था, अब जरा नवासों का देखने वाला था। घर वालों का देखा था, अब घर वालों की बात थी। घर वाले जब आए और बिल्कुल अली अकबर ने तलवार चमकाई और ऐसी चमकाई और ऐसा कि वो सब भूल गए कि कत्ल किसे कहते हैं, मार किसे कहते हैं, ये किसे कहते हैं, वो किसे कहते हैं, खाना किसे कहते हैं, पानी किसे कहते हैं, घर किसे कहते हैं, बार किसे कहते हैं, कुफा किसे कहते हैं, नैनवा किसे कहते हैं, करबला किसे कहते हैं, इब्न ज़ियाद किसे कहते हैं, यजीद किसे कहते हैं, दरबार किसे कहते हैं, दमिश्क किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, भूल गए। और कहने लगे भाई तुम कौन हो? हुसैन छोड़ दो। अरे अली अकबर के बार ने यजीद का नाम गायब, हुसैन का नाम ले रहा है। भूल गए इब्ने ज़ियाद को। और कहा तू कौन? कहा तू इब्ने ज़ियाद का कुत्ता है, मैं इब्ने हैदर का कुत्ता हूँ, मैं हुसैन का घर। तो इब्ने ज़ियाद का परवरदा है, पालतू है, और मैं इब्ने हैदर का घराने का अली अकबर हूँ। कहा वाकई तू है, तू है कौन? बताया मुझे अली अकबर कहते हैं, हुसैन इब्ने अली का शहज़ादा हूँ, हम अली का पोता हूँ, मैं अली का पोता। जब मारा तो भूल गए थे सब कि कहाँ है कहाँ नहीं है, सब भूल गए थे। जब अब भूले तो रिवायत बताती है कि अली अकबर का भी घेराव किया गया, जैसे इमाम हुसैन पर कि तीर बरछाओ। इन जालिमों ने यही किया सबके साथ, चारों तरफ से तीर बरसाए और फिर चारों तरफ से नेज़े। आखिर तो अली अकबर ने कहा ये तो वहाँ की लब्बैक है, तो मैं जा रहा हूँ, वरना अली अकबर ही पूरे कुफा वालों के लिए काफ़ी हो जाता। कहा वो तो हमने देख ही लिया है कि हम सब भूल गए, सिर्फ तुम ही याद हो। अब तुम्हारी तलवार चलाना ही याद है, तुम्हारी खूबसूरती याद है, अब हमें कुछ याद नहीं है। जब चारों तरफ से हमला हुआ, ये हुआ वो हुआ, आप बहरहाल शहादत का जाम नोश कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और तमाम जितने जानिसार गए उन पे भी हम पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर हज़रत कासिम इमाम हसन के साथ, सुभान अल्लाह। उधर हसन ने इशारा दिया, कासिम, इतना कहा। कासिम ने कहा लब्बैक, हम जा रहे हैं। कहा मेरे हुसैन, आका हुसैन, कासिम को इजाज़त दो। अल-मुख्तसर कहा कि तुम मेरे भाई की यादगार हो, मेरे भाई का बाजू यानी मेरा बाजू बनकर खड़े हो और मेरे भाई की यादगार हो, तुम्हें हम इजाज़त नहीं दे सकते। इमाम कासिम ने वो चिट्ठी, वो तावीज़ वो निकाला, कहाँ इसमें कुछ लिखा है, अब्बा हुजूर कुछ लिख कर गए हैं, आप देखिए। ऐसे वक्त में हमें यही चीज़ काम आनी है, तो कहाँ खोला, देखा तो उसमें लिखा था, बेटा कासिम, इमाम हुसैन पे वक्त आएगा, करबला का मैदान होगा, ऐसे माहौल में तुम्हें सबसे पहले आगे जाकर कुर्बानी देना है, शहादत देना है, पीछे मत हटना। मेरी वसीयत है कि तुम हुसैन पे कुर्बान हो जाओ, मेरे भाई पे कुर्बान हो जाना। क्यों? दीन अस्तो हुसैन, ये हुसैन ही पे कुर्बानी नहीं, ये दीन पे कुर्बानी हो रही है। लिहाजा कहा जब अब्बा हुजूर ने वसीयत की तो उसे पूरा करना ज़रूरी है। बहरहाल इमाम हुसैन ने इस मामले को देखते हुए इजाज़त दी। और अब तो कासिम जा रहा है, हसन का शहज़ादा जा रहा है। जब हज़रत कासिम तैयार हुए और मैदान में गए, कहा तुम कौन? वो एक को तो हम देख चुके हैं, उसने हमें क़यामत याद दिलाई, सब कुछ भूल गए थे। तुम कौन? कहा तुमने मेरे बाबा को देखा होगा, जिसे इमाम हसन कहते हैं, बहुत रहम दिल, बहुत वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, बहुत अच्छी। लेकिन मैं कासिम हूँ, भले ही हसन का बेटा हूँ, लेकिन अली का पोता भी हूँ।
मुझे ये रियायत करने वाले मत समझना, मैं माफ़ कर जाने दूँगा। तलवार उठा ली तो फिर जैसे मेरे भाई ने याद दिलाया, मैं भी बहुत कुछ याद दिला दूँ। उसने सबको भुला दिया है, मैं बहुत कुछ याद दिला दूँगा। तुम सब कुछ भूल गए थे, अब मैं सब याद दिलाने आया हूँ। कहा हसन तो बड़े रहम दिल थे, कहा वो हसन थे, वो अपना मकाम रखते हैं, लेकिन मैं आया हूँ, मैं हसन नहीं, हसन का बेटा कासिम हूँ। कहा तो आ जाओ, कहा मैं तो आ ही गया, तुम आओ सामने। ये क्या मैं सामने खड़ा हो के तो आ जाओ, मैं तो हूँ, तुम आओ सामने। कहा ठीक है। वो पहले से ही 5-5 की टोली आई। जब देखा कि 1-2 से मोहल्ले में नहीं होता तो 5-5 लोग आते हैं, फिर साथ में आते। कहा 1-2 से तो जवाब मिल जाता है, अब 5 जनों को लेकर के जाओ। तो 5-6 लोग आए, डरते डरते कांपते कांपते, लेकिन कहा डरेंगे तो वैसे ही मर जाएंगे। तो अंदर से तो डर रहे थे, लेकिन ऊपर से शेर की तरह खड़े थे ना। अंदर से कह रहे थे अभी मरेगा तू, अभी मरेगा, बच जा, चला जा यहाँ से, चला जा। अंदर से आवाज़ आ रही थी बचना है तो चला जा बेटा। न ऊपर से देख रहा था, इब्ने साद देख रहा है, अगर मैं बच के गया तो वो मारेगा, इधर गया तो ये मारेगा। यजीदियों में डबल ढोलकियों में ये है, वो भी मारते हैं ये भी मारते हैं। एक सुन्नी रंग में रंग जा, ऐसा रंग है, ऐसा रंग है, हसन भी तुझे नवाजेंगे, हुसैन भी तुझे नवाजेंगे। हाँ यहाँ से बचा तो वही में साथ खड़ा है। का पीछे क्यों कदम लिए, आगे बढ़ वरना हम तुझे मार देंगे, और आगे बढ़े तो कासिम मार देंगे। कैसी पोज, ये बेईमानों का यही होता है, न पीछे जा सकते हैं न आगे आ सकते हैं। तो फिर क्या करते, इधर जाते हैं तो इधर की बोली बोलते, इधर जाते हैं तो इधर की बोली। लेकिन वहाँ तो सामने ही खड़ा था एक मेरे साथ, क्या करते, अंदर से तो डर था लेकिन उसको देख के कड़क हो जाते। ने इधर जाके कहा कासिम रहने दो, ये सब क्या है। तो हज़रत कासिम ने देखा अच्छा मौका है, बात कर रहे हैं हमसे। अर्ज़क अर्ज़क अर्ज़क, देखो अर्ज़क भी याद आ गई, यही असल में अर्ज़क ही था। हाँ उसके 4 बेटे थे, वो मैंने बोला 5 आते हैं, देखो 5। अर्ज़क को इशारा करा सब ने, अर्ज़क तू जा। क्यों, सारी फ़ौज में वही सबसे तलवारबाज चलाने वाला, ताकतवर, उसके पास जो तलवार थी वो भी बहुत आला। अर्ज़क ने कहा मेरा लोहा तो कैसरो कसरा इराक ईरान सब मानते हैं, मेरा तो नाम बोला जाता। इब्ने दाऊद का नाम है, हमारा तो नाम बोला जाता है, मैं कैसे जाऊँ, मेरे 4 बेटे हैं, एक आ जाएगा ख़त्म करके आ जाएगा। ए नमरूद तू जा। निकला और जाने के बाद कहा गया, और अंदर अंदर जाते जाते सोच रहा जाऊँ ना, बारे जा अब्बा जाओ। हाँ इधर अब्बा खड़े हैं, यहाँ सबके बापों का बाप खड़े हैं। हाँ ये उसने बात की, क्या की, कासिम जाने दो जो हो गया है। कासिम ने देखा ये क्या बात कर रहा है इधर, का बात करने का समय गया, हमने बहुत मौका दिया है, अब वो मौका बात करने का नहीं है। अब जंग है तो फिर जंग है, हमने पहले कहा था जंग नहीं तो मान जाना चाहिए था। अब जंग है तो तलवार चलाओ, मैं तलवार उठाऊंगा तो वही न का लाला खुलुक़ नज़ीम के खिलाफ हो जाएगा, इसलिए तू उठा। वो सोचता ये तो मुझे कह रहे उठा, तो फिर उसने हिम्मत की, वो भी जाबाज थे, उसका बाप जैसे बेटे वो भी जाबाज थे, चारों 4। तो एक ने तलवार निकाली और यूँ वार किया, तो इमाम कासिम के पास जो भाला था रोकने का तलवार, उसे रोका और दूसरे हाथ से जो तलवार का वार किया तो एक ही वार में 2 टुकड़े करके फेंक दिया। कहा कौन है इसका भाई, बड़ा भाई बनते, बड़ा भाई है। कहा जितने भाई हो आ जाओ। दूसरा भी आया, उसको भी रोका दिया। पहले कहता तू वार कर, फिर मैं करता हूँ। मैं वार, हमारी तरफ से वार नहीं होता है, तू कर, फिर हम बताते हम क्या कर सकते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी कहा था तुम करो पहले, उन्होंने कहा आप करें। तो हमारी तरफ से पहले वार होता ही नहीं है, वार वहाँ से आता है। फिर इसका जो